हेलो एवरीवन, सभी को। तो गाइस, कैसे हो आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग मेरा है 14 जनवरी का, जहाँ से रथ यात्रा स्टार्ट हुई थी उस दिन बद्रीपुर से पौंटा के लिए। और मुझे पता क्या लगा कि ना 14 जनवरी से ही भागवत गीता स्टार्ट है, बट भागवत गीता थी 15 से स्टार्ट, इसलिए हम 14 को ही चले गए गुरुद्वारे ग्राउंड और वहाँ से हमें ऐसे वापस आना पड़ा। उसके बाद हम बैठे यहाँ पे, वापस आके बाहर धूप ही सेक लेते हैं। और काम तो हमारा आज फ्लॉप हो गया है, क्योंकि हम गुरुद्वारे ग्राउंड से वापस जो आ गए थे, फिर यहाँ पे मैं, मेरी मम्मी और हमारे किराएदार दीदी, सब मेरी भाभी, भाई, पापा और अंकुर, सब हम लोग बाहर बैठे थे। और हमारे साथ ओरियो टॉमी भी थे। और यहाँ पे चल रही थी लकड़ी में, मतलब पहाड़ी में बोलते हैं दालने की, मतलब लकड़ी दालने लगे हुए थे मेरे भाई और मेरी पापा वगैरह, क्योंकि शाम को अंगीठी जलाते हैं तो उसमें लकड़ियाँ चाहिए होती है आग सेकने के लिए, तो काफ़ी मज़ा आ जाता है। हमारे साथ साथ ही यहाँ पे ना ओरियो टॉमी भी कर रहे थे। इतनी मस्ती ना, इतना मज़ा कर रहे थे वो, और हमारे पास आई जा रही थी बार बार ओरियो भी, टॉमी भी, और खेल भी रहे थे एक दूसरे के साथ, क्योंकि हम पौंटा से आए थे। और जब हम कहीं से आते हैं ना घूम के, फिर तो ये हमारे आसपास ही मंडराते रहते हैं दोनों के दोनों। ये थी मैं हमारी किराएदारनी दीदी, जो कि मुझे बोल रही थी कि मेरी शक्ल मत लेके आओ। मैंने बोला क्यों नहीं, मैं तो लेके आऊँगी आपकी शक्ल भी। उसके बाद मैं यहाँ पे इनके साथ चली गई कि चलो मैं भी आज लकड़ियों में लकड़ियाँ डाल देती हूँ। मुझे बोलना नहीं आ रहा है गाइस। तो मैं यहाँ अंकुर जी को अपने साथ लेके जा रही थी, जो कि बड़ी एक्शन मार रहा था, बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग सी करके दिखा रहा था मुझे कि मेरे को मत कैमरे में लेके आओ। मैंने बोला मैं लेके आऊँगी। फिर यहाँ पे मेरा भाई लगा हुआ था लकड़ी को डालने के लिए, जो कि इन्होंने बहुत सारी लकड़ियाँ डाल दी थी। उसके बाद मेरा मन किया कि चलो भाई वीडियो शूट ही कर लेते हैं, पिक्स वगैरह ही ले लेते हैं। मैंने अपने भाभी को बोला कि चलो पीछे के साइड हम वीडियोज़ वगैरह बना लेते हैं और पिक्स भी ले लेते हैं। तो हमारा काम हो गया था ख़त्म। वापस आते हुए मेरी भाभी कह रही है कि ये हमने, मेरे ससुर ने यहाँ पे, मतलब इनके ससुर ने, यानी कि मेरे पापा ने लहसुन वगैरह लगाए हैं, और जिसको भी लहसुन चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, तो ये मेरी भाभी से संपर्क कर सकते हैं, आपको लहसुन मिल जाएंगे। तो हम ऊपर को गए जब तक वापस घर में, तब तक यहाँ पे लकड़ियाँ पूरी तैयार हो चुकी थी। और ये लोग पता नहीं क्या अपना देसी जुगाड़ लगा रहे थे कि ऊपर ऐसे ही लकड़ियाँ उठा के लेके जाएंगे, लेकिन इनका देसी जुगाड़ काम नहीं आया और हमें उठा के ले जानी पड़ी लकड़ियाँ। यहाँ पे टॉमी और ओरियो भी हमारे साथ छत पे चले गए। जब तक हम छत पे चले गए, ये तो वहीं आ जाते हैं जहाँ हम लोग घूमते रहते हैं। तब तक मैंने देखा यहाँ पे बेचारों को इनके पास कूड़े की बाल्टियाँ दे दी गई मम्मी के द्वारा कि तुम कूड़ा छोड़ के आओ। और वैसे सही भी है, कुछ तो काम आने चाहिए, जवाई भी घर का है ना। फिर उसके बाद हम सब लोग गए अंदर। मम्मी और ने बना ली थी खिचड़ी यहाँ पे शाम को, और जो कि खिचड़ी खा के यहाँ पे इतना मज़ा आ गया हम सब लोगों को, क्योंकि सब भूखे ही थे सुबह से। फिर तब तक पापा ने अंगीठी जला के रख दी थी, और हम लोग भी यहाँ पे सब बैठ गए थे आग सेकने के लिए। मैं तो स्पेशली जब भी तारवाल आती हूँ, मैं कुछ काम धाम तो करती नहीं हूँ, बस यहाँ पे आके रेस्ट ही करती रहती हूँ। तो साथ में मेरी भाभी कर रही थी रात के खाने की तैयारी, और मेरा भाई भी हमारे साथ ही था। तब तक इन्होंने फिर आज बननी थी आलू की सब्ज़ी, आलू पूरी। तो फिर ये लगे हुए थे यहाँ लहसुन प्याज वगैरह छिलने के लिए, और जो कि तैयार हो गया था इनकी पूरी आलू की सब्ज़ी। और मम्मी लगे हुए थे यहाँ पे आटा गूँथने, क्योंकि हमारे घर ना बहुत सारे मेहमान आते रहते हैं, तो इतनी सारी रोटियाँ बनती है। तब तक यहाँ पे बिन्नी का केक आ गया था, जो कि ऐसे ही, मतलब उसके फ्रेंड का बर्थडे था, तो वो 2 केक लेके आई थी, जिसमें से एक हमने खाया और मैंने भी यहाँ पे खाया, ज़्यादा नहीं खाया गया मुझसे। तो गाइज़, आज का ब्लॉग यहीं, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे ऐसे ही प्यार देते रहना। बाय बाय, टाटा।